This call is now being recorded. ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 के मैथ्स में आज एक नया चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी लिखा हुआ है आपके टॉपिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा इसमें यही है। लास्ट क्लास में चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था, इसलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो टॉपिक है कि समांतर श्रेणी सर होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। टॉपिक नंबर 1 क्या है, व्हाट इज एन एपी। एपी कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे इसका पूरा नाम क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको एपी लिख देते हैं। और चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, आप पूरा नाम नहीं लिखोगे, सीधे एपी ही लिख दोगे। एपी का मतलब एपी हो जाएगा समांतर श्रेणी। ठीक है, तो एपी है क्या, इसको समझाने के लिए मैं कुछ एक नंबर्स के लिस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा अगर मैं कोई नंबर लिख दूं ना, यहाँ पर एक नंबर 5 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर 13 लिख दिया, इसमें कुछ नंबर लिख दिया, इसको आप श्रेणी कहोगे, नंबर बढ़ते क्रम में। लेकिन ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 3 लिस्ट दिख रहे हैं आपको। पहला वाला जो एग्जांपल है, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 के बाद एक बॉक्स बना दिया गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस बक्से में क्या आएगा, तो आपका बिना कुछ पूछे हुए आपने आंसर दे दिया। आपने बोला कि सर यहाँ पर मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप 1 2 3 4 के 5 5 मिल जाएगा। आपको देखा कि 1 में जब 1 जोड़ेंगे तो 2 मिल गया, 2 में जब 1 जोड़ा 3 मिल गया, 3 में 1 जोड़ा 4 मिल गया, तो 4 में डेफिनेटली 1 जोड़ने पर 5 मिल जाएगा, तो अगला नंबर 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपने देखा कि एक पैटर्न दिख रहा है, 1 जोड़ने के बाद अगला संख्या मिल रहा है। ठीक है, तो आपने बोला यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं अगला वाला क्वेश्चन पूछूं आपसे, तो यहाँ पर आप क्या देखो, 5 8 20, 5 8 11 14 17 के बाद क्या आएगा, तो इस बक्से में आपने बोला 20। कैसे बोला, आपने देखा 5 में 8 कैसे मिला, 5 में जब हमने 3 जोड़ा तो 8 मिल गया। फिर देखा सर 8 में जब हमने 3 जोड़ा तो 11 मिल गया, 11 में जब 3 जोड़ा 14 मिला, 14 में जब 3 जोड़ा तो 17 मिला, तो 17 में 3 जोड़ देंगे तो अगला वाला नंबर मिल जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 17 + 3 20। ठीक है, तो हमने दूसरा वाला भी आंसर कर दिया, 17 + 3 करके 20। अब मैं तीसरा वाला एग्जाम्पल को देख रहा हूँ सर जी, तीसरे वाले एग्जाम्पल में -20। तो अगले वाले एग्जाम्पल को देखिएगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा था नंबर अब घटते क्रम में है, तो घटते क्रम में इसका मतलब कुछ घटाया गया होगा। तो 100 में से जब 30 घटाएंगे तो 70 मिल जाएगा। ठीक है, 100 में से आपने देखा 30 घटा देंगे सर 70 मिल जाएगा। फिर आपने देखा 70 में से जब 30 घटा देंगे तो 40 मिल गया। फिर देखा सब 40 में से जब 30 घटा देंगे तो आपको 10 मिल गया। इसका मतलब अगला वाला नंबर आएगा वो 10 में से 30 घटाने पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने 10 में से 30 घटाया। अब 10 में से 30 घटाओगे तो क्या मिलेगा, एक छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हो। ठीक है, छोटा में से बड़ा घटाओगे तो साइन बड़े वाला का आएगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा। और 30 में से 10 घटाइएगा तो आपको 20 मिलेगा, 10 में से 30 घटाओगे तो -20 मिलेगा। आपने बोला भी था -20, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका -20 आएगा। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल लिखे हुए थे आपके, ये तीनों के तीनों एपी ही लिखे हुए थे, समांतर श्रेणी लिखे गए थे। इन तीनों में कॉमन चीज आपने क्या देखा कि हर अगला वाला नंबर जो हमें मिल रहा है वो पिछले वाले नंबर में एक निश्चित संख्या जोड़ करके मिल रहा है। और एग्जाम्पल देखिए, पहले वाले एग्जाम्पल में हर बार हमने 1 ऐड किया, एक निश्चित संख्या को ऐड किया। ठीक, दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखिए हर बार हमने 3 को ही ऐड किया। ऐसा नहीं कि एक बार 3 ऐड कर रहे हैं, एक बार 5 ऐड कर रहे हैं, एक बार 20 ऐड कर रहे हैं, नहीं, हर बार हमने 3 को ही ऐड किया। तो एक निश्चित संख्या को ऐड करते गए और अगला संख्या मिलते गया। तीसरे वाले बोलोगे सर तीसरे में तो ऐड नहीं किया, घटाया। तो हाँ, घटा भी सकते हैं, नंबर घटते क्रम में भी हो सकते हैं। हालांकि डेफिनेशन में ही बोलते हैं कि जोड़ते जोड़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। घटाने का मतलब क्या होता है ना, नेगेटिव नंबर को जोड़ना। खैर, उसके बारे में आगे और डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर मुझे एक निश्चित संख्या -30 है, उसी को हम लोग घटा रहे हैं। तो जब भी अगर आपको कोई ऐसा लिस्ट दिखे नंबर का जहां पर हर अगला संख्या पिछले वाले से निश्चित संख्या जोड़ करके मिला हो, तो ऐसे वाले लिस्ट को क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। बोला गया है एक समांतर श्रेणी यानी एक एपी संख्याओं की एक सूची है। सूची कहने का है जिसमें प्रत्येक पद कहने का मतलब ये जितना भी नंबर्स होता है ना, हर नंबर को हम लोग एक पद कहते हैं। ठीक है, एक टर्म कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक संख्या बोल दो या प्रत्येक पद बोल दो। प्रत्येक पद के पहले पद को छोड़कर, पहला वाला पद तो डायरेक्ट लिख दिया था, उसमें कुछ ऐड करके दिया था। प्रत्येक पद को अपने पहले में से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो, अगर चेक करना चाहते हो कि एपी में है कि नहीं है,
अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सोचूं यस तो आप सर। क्या देखिएगा सर, 2 में जब हमने 5 जोड़ा तो 7 मिला, 2 में कितना जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, 5 जोड़ने पर। 7 में कितना जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा, 5 5 जोड़िएगा तो 12 मिल जाएगा। तो हमने देखा सर यहाँ भी 5 जोड़ा, यहाँ भी 5 जोड़ा, 12 में कितना जोड़ने पर मिलेगा सर जी 5 अगेन 5। आपको दिख रहा है सर यहाँ भी 5 जोड़ने पर 17 मिल रहा है, और 17 में कितना जोड़ेंगे तो 5। तो आपको दिख रहा है कि हर बार हमारा क्या हुआ, पहले पद को छोड़कर, पहला वाला में तो किसी को नहीं जोड़ा था, पहले में पहला तो 2 लिख दिया, लेकिन उसके बाद पहला को छोड़कर बाकी जितना भी नंबर आया है पिछले वाले संख्या में 5 जोड़ जोड़ कर मिला है। तो अगर मैं बोलूं इसके बाद एक नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, आप क्या बोलिएगा? सर जी 27 27। आपको पता है यहाँ पर ये 5 जोड़ देंगे, यहाँ पर 27 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आगे की संख्या भी आप लिखते जा सकते हो, लेकिन अभी लिखना नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ लिख सकते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या यह वाला जो आपका लिस्ट दिया गया था वो एपी में है या नहीं है, आप क्या बोलिएगा? सर जी हाँ एपी में है या नहीं? बिल्कुल यस एपी में होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि हर एक टर्म अपने पिछले वाले में से 5 ज्यादा है, निश्चित संख्या 5 को जोड़कर प्राप्त हो रहा है, तो ये एपी में होगा। तो देखो यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है, किसी एपी में जो नंबर लिखे गए हैं ना उस संख्याओं का नाम देते हैं पद, जैसे यहाँ लिखा गया प्रत्येक पद। तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स हैं सभी का नाम देते हैं। इस वाले को आप कहते हो प्रथम पद, इस वाले को बोलोगे सेकंड पद मतलब दूसरा पद, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दूसरा पद क्योंकि सेकंड नंबर है। इस वाले को क्या बोलेंगे, बोलिए आप लोग? थर्ड पद तीसरा पद मतलब थर्ड टर्म, इसको क्या बोलेंगे? चौथा पद चौथा पद, इसको बोलेंगे पांचवा पद। पांचवा पद पांचवा पद, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पहला पद। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अभी के लिए वो है प्रथम पद। तो प्रथम पद जो किसी एपी का पहला वाला टर्म रहेगा उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलिएगा, ये वाला जो है ना लिखने का तरीका देखिए, आप इस वाले को लिखिएगा A1, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, सर A1 बराबर कितना आपका 2 है। इसको भी लिखने का तरीका दूसरे पद को लिखते हैं A2, ठीक है। तो A2 कहने का मतलब कितना हो जाएगा बोलिए, अगर पूछू A2? सर जी 7 A2 कहने का मतलब है दूसरा पद, लिखने का तरीका है ये। तो A2 कहने का मतलब दूसरा पद आपका 7 है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि A5 बताओ, क्या बोलिएगा? सर जी 22 22। A5 कहने का मतलब पांचवा पद, तो 5 है, ये 22 है आपका पांचवा पद, ठीक है। तो आपको सर ये हमारा क्या है 22, ये समझ में आया? यस सर तो इम्पोर्टेंट क्या है, अगर मैं बोलूं ए का वैल्यू बताइए, तो ए का वैल्यू कहने का मतलब क्या हुआ, सर जी पहला पद, दो किसी भी एपी का पहला पद ए या A1 और ये आपका 2 रहेगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर एक और एपी लिख रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं ऐसे लिख दिया 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर मुझे बताइए ए का वैल्यू, आप क्या बोलिएगा? सर जी 5 सभी लोग चैट में, अब कमेंट में लिख के बताओ सभी लोग, आसान है ना। आप बोलेगा ए कहने का मतलब क्या सर, पहला पद, ए कहने का मतलब पहला पद, इसको A1 में लिख सकते हैं, और ये क्या होगा 5, पहला वाला टर्म आपका 5 है। क्लियर है? ये तो बहुत आसान था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है आपका, एक टर्म है आपका सारवंतर। तो सारवंतर क्या होता है, सारवंतर के पहले आप अंतर समझिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर लिख दिया 10 और यहाँ लिख दिया 20, मैं पूछता हूँ इन दोनों के बीच का अंतर बताए। ऐसे किसी का माइक ऑन है क्या? अगर ऑन है तो बंद कर लो, किसी का तो ऑन है, ठीक है, मैंने बंद किया, आकाश का ऑन था। तो अगर मैं वो अंतर बताइए, तो अंतर कहने का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, मतलब यहाँ पर आप घटाव करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा सर, बाद वाले नंबर में से 20 में से आप 10 को घटा दीजिए। तो यहाँ पर मैं तो 20 में से 10 को घटा रहा हूँ, आपको 10 मिल जाएगा, और आपको सर अंतर हमारा 10 है। तो अंतर जहां भी आएगा वहां पर घटाव करेंगे। लेकिन जब सारवंतर की बात कर रहे हैं, एपी के सारवंतर की बात कर रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा आपका, जैसे समझिए, हेडिंग लगा लो, सारवंतर कॉमन डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। डी लिख दोगे, डी मतलब सारवंतर हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा कुछ लिखना है नहीं। तो सारवंतर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है सर, अगर ये हमारा एपी है, डेफिनेटली एक एपी है, हर बार आप देखोगे 4 जोड़ने पर अगला संख्या मिल जाएगा। तो आपसे अगर पूछता है कि इसका सारवंतर बताइए, तो आप दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाइएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 7 और 3 के बीच का अंतर क्या होगा, 7 में से 3 घटाने पर कितना मिलेगा? 4 4 मिलेगा।
अब मैं पूछूं कि 11 और 7 के बीच का अंतर क्या होगा? 4 मिलेगा। 15 और 11 के बीच का अंतर कितना मिलेगा? आपको पता है कि निश्चित संख्या 4 जोड़ने पर मिल रहा था अगला टर्म, तो 15 में से 11 घटाएंगे आपका 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि एपी के जितने भी पद का अंतर होता है वो सेम होता है। यहाँ पर भी 4 आया, यहाँ पर भी 4 आया, यहाँ पर भी 4 आया, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है। इस डायरेक्शन में आपको ज्यादा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 7 में से 3 घटाना है। सर 3 में से 7 नहीं घटा सकते क्या? नहीं घटा सकते, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे डी पूछ रहा हूँ सार्वंतर, तो आप क्या लिखिएगा? सर A2 सेकंड वाले पद में से आप पहले वाले पद को घटाइए, या फिर आप अगर सेकंड में से नहीं घटाना चाहते हो तो आप A3 में से क्या घटाइएगा? बोलिए A3 में से क्या घटाओगे? A2। तो आप कहिएगा सर सेकंड पद अगर ले रहे हो तो थर्ड पद ले रहे हो तो थर्ड में से सेकंड घटाइए। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि आप चौथे पद में से घटाइए, तो चौथे पद में से क्या घटाएंगे? चौथे सर जी पद में से आपने तीसरा पद घटाया, ठीक है। तो आप लिखो सर A4 माइनस A3 लिखना है आपको। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी एपी के किसी भी समांतर श्रेणी के दो क्रमागत मतलब लगातार दो पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर या फिर डी कहते हैं, निकालने का तरीका क्या होता है? या तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, या फिर तीसरे में से दूसरे को घटाइए, चौथा में से तीसरा घटाइए, या फिर मैं अगर बोल रहा हूँ 20वां पद में से कुछ घटाना है तो क्या घटा के मिलेगा मुझे? 20वां सर जी माइनस क्या? उसके जस्ट पहले वाला, ठीक है। तो जस्ट उसके पहले वाला टर्म घटाइएगा, 19वां पद घटाइएगा, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ 100वां पद में से घटाना है तो क्या घटाएंगे? 19वां पद जस्ट 100वां में से जी, बोल रहा हूँ, 99 99, ठीक है। 100 के जस्ट पहले कौन सा होता है? 99वां पद, ठीक है। तो आपको सर यहाँ 99वां पद जो रहेगा ना उसको आप घटाइएगा, तो 100वां में से 99वां कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप डी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि पहला में से दूसरा घटाए, नहीं, बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है, ठीक है। और किसी भी एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहेगा। किसी भी समांतर श्रेणी के दो क्रमांक पदों के बीच का अंतर सार्वंतर ही कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट। मैं यहाँ पर पूछूं ए का वैल्यू बताइए, क्या बोलिएगा? नहीं, मैं ए पूछ रहा हूँ। 5 डी 3 है। ए क्या होता है आपका? हाँ डी 3 है। ए का वैल्यू अगर पूछो तो आपको सर ए क्या होता है? पहला पद। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये 5 है, ये तो साफ दिख रहा है, ठीक है, ये 5 हो गया। अगर मैं डी पूछूं, डी कितना होगा? आप 8 में से 5 घटा दीजिए, ठीक है। 8 में से 5 घटाइएगा, मतलब बाद वाले में से पहले वाले पद को घटाइए, तो 8 में से 5 घटाओगे आपका 3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। चाहे मैं यहाँ से घटा सकता था, 14 में से 11 घटा दिया तो आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हर बार आप देख सकते हो वो हमेशा सेम आएगा। तो अगर मैं कभी ऐसा लिखूं, चलो इसके आगे अगले टॉपिक में आते हैं, फिर देखते हैं। जैसे यहाँ पर बोलते गुड इवनिंग सर। समांतर श्रेणी के सभी, गुड इवनिंग, सभी पदों के सार्वंतर जो होता है हमेशा सेम होता है, ठीक है। हर बार वो सेम रहेगा। अगर पदों का अंतर सेम नहीं है, समान नहीं है, तो दिया गया जो श्रेणी होगा वो समांतर श्रेणी नहीं बनेगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रखा है, 2 और 5 का बीच का मैं अंतर पूछ रहा हूँ, 5 में से 2 घटा के बताइए कितना मिलेगा? सर जी 3 5 में से 2 घटाओगे, आपको पता है सर यहाँ पर हमें 3 मिल जाएगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ 7 में से 5 घटाकर ये क्या मिलेगा? 2 7 में से 5 घटाओगे तो आपको मिल गया 2 मिल गया, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पर डिफरेंस आपका 3 का आ रहा है और यहाँ पर अंतर आपका 2 का आ रहा है, ठीक है। ये अंतर आपका कितना का आया? 3 का आया। और यहाँ पर अंतर कितना का आया? आपका 2 का आया। तो मुझे बताइए एपी बनेगा क्या? नो सर। मैंने क्या बोला था कि अंतर सेम होना चाहिए, तो अंतर सेम नहीं है तो कहेंगे सर ये हमारा एपी में नहीं है। आगे चेक भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर ये चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर अंतर 2 है, तो आपको सर ये जो लिखा है वो एपी नहीं है। तो अगर कभी ऐसा दिखता है आपको कि अंतर सेम नहीं है तो उसको हम एपी नहीं बोलेंगे, अंतर सेम है तो एपी बोलेंगे। क्लियर? तो अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, मुझे बताओ एपी है क्या? ये 5, यहां लिख दिया 12, यहां लिख दिया 19, यहां लिख दिया 25, बताइए एपी है या नहीं? यस सर। यस या नो? यस सर। देखो Yes. यहाँ पर आप अंतर देखिए, 12 में से 5 घटाएंगे कितना मिलेगा? 7 12 माइनस 5 आपका 7 मिला, तो यहाँ पर अंतर आप बोलोगे सर 7 का है। 19 में से 12 घटाने पर कितना मिलेगा? 7
7। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि सर अंतर कितने का, 7 का है। अब 25 में से 19 घटा कर बताइए। 7। नहीं, सर जी 25 में 6। से 19 घटाएंगे तो 6 मिलेगा ना, तो यहाँ पर आपको 6 मिल रहा है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो अंतर है वो 6 का है, तो हर जगह पर अंतर सेम है क्या? यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर 6 आ गया, तो हम कहेंगे सर ये एपी नहीं फ्रेम करेगा, ये एपी नहीं बनेगा, नॉट एपी। समझ में आया? तो ये वाला एपी नहीं है। तो ऐसा जब भी आपको चेक करने के लिए बोलेगा ना कि आप चेक करिए एपी में है कि नहीं, तो आपको हर एक पद के बीच का अंतर चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 का चेक किया और आप बोल दो कि एपी में है। ठीक है, 2 को तो ठीक था, हमारा सेम था, लेकिन सभी में सेम नहीं था। ठीक है, तो आप चेक जब करना बोलेगा तो हर एक पद का अंतर आप चेक करिए, तभी आपका सही आंसर आएगा। जल्दबाजी नहीं करना है। चलो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इससे और कुछ कंसेप्ट सीखोगे आप। यहाँ पर एक समांतर श्रेणी लिखा गया है कुछ, आपको बताना है कि इसका सारवंतर क्या है। पहले वाले लिस्ट को देख करके बताइए सारवंतर क्या है। 3 है क्या? -3। माइनस का 3 है। ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला था, इसको आप बोलोगे सर पहला पद, इसको बोलोगे दूसरा पद, इसको बोलोगे तीसरा पद, इसको चौथा पद, इसको बोलोगे पांचवा पद। ठीक है, तो आपका जब डी निकलता है तो डी के लिए क्या बोलते हैं सर, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद क्या है आपका, दूसरा पद क्या है आपका, दूसरा पद आपका 2 है और पहला पद 5 है। तो बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाना है, पहले में से बाद को नहीं घटाना है। ठीक है, बड़ा में से छोटा नहीं, बाद वाले में से पहले वाले। ठीक है, तो हमेशा इस तरीके से घटाएंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर आप क्या बोलेगा सर, 2 में से 5 घटाना है तो माइनस का 3 आएगा, छोटा में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो सारवंतर आएगा वो माइनस का 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई बच्चा अगर 3 लिखेगा तो गलत हो जाएगा, 3 नहीं होगा इसका सारवंतर, -3 होगा। क्लियर है? बोलिए, बाद वाले में से फर्स्ट टर्म। यहाँ पर आपको चेक नहीं करना है कि एपी में है कि नहीं है, क्योंकि बोल रखा है कि समांतर श्रेणी में है। अगले का 3 है जी। सर मेरा नेट खत्म हो गया। हेलो आओ जी। हेलो सर। गया मास्टर तो। हेलो सर। सर हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। अरे गया मास्टर। हेलो सर। हेलो चलेगा मास्टर। ये करण कौन है बे? चुप हो जाओ ना तुम सब। बात ना ले मास्टर चलाओ। कोई दिक्कत है तेरे? दिक्कत तो तेरा से है। तेरे में गया ये मास्टर है। अरे तेरे में तो नहीं है, नु बता। ये है। हेलो एवरीवन, अभी आवाज आ रही है क्या? सभी लोग बताओ। यस सर। यस सर। अभी रुको, बस स्क्रीन सेट कर रहा हूँ, नेटवर्क थोड़ा चला गया था इसलिए आप ये प्रॉब्लम हुई। अभी स्क्रीन दिखेगा तो बताना। ठीक, यस सर। यस सर। आ गया? दिग्गी सर से यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। अभी मैं कैमरा बंद रखूँ, अगर कैमरा ऑन किया तो फिर नेटवर्क का थोड़ा इशू होगा। ठीक है, अभी आते हैं अपने इसी टॉपिक पर। ये आपको क्या हो गया था?
आपको बोला था कि यहाँ पर आप चेक करिए एपी में है कि नहीं, डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि सर एक जगह से तो हमने निकाल के चेक कर लिया, ठीक है, माइनस का 3 आया। आप बस वेरीफाई कर लीजिए कि हर जगह पर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। इससे गया क्या दिख रही है क्या स्क्रीन? थोड़ा इशू तो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप कहेगा सर -7 में से -4 घटा कर देंगे। आप लोग मुझे बताओ -7 में से -4 घटाने पर क्या मिलेगा? ये माइनस माइनस प्लस बन गया 4। तो वहां पर लिख रहा सर एक माइनस एक प्लस, तो एक नंबर अगर माइनस का नहीं 11 मिलेगा, ध्यान से देखिए, एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव है, और एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो यहाँ पर आप घटाव करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप घटाव करोगे, 3 लिखकर बड़े वाला का साइन लगाओगे, तो यहाँ पर भी आपका माइनस का 3 ही मिलता है। तो यहाँ पर भी आप डिफरेंस देखोगे तो माइनस का 3 ही मिलता है। तो हर जगह से आप डिफरेंस देखोगे तो माइनस का 3 ही मिलेगा, कहीं से भी आप कर देख लीजिए। चाहे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा करके पहले वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, पहले वाले एग्जाम्पल में ही आ जाइए, आप यहाँ पर चेक करिए। मैं क्या कर रहा हूँ, -4 में -1 घटा रहा हूँ, बताओ -4 में से अगर -1 घटाओगे तो क्या मिलेगा? -4 + 1, और ये देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आपका आंसर 3 आएगा और माइनस आएगा, तो माइनस का 3। तो यहाँ पर डिफरेंस आपका -3 ही दिख रहा है। तो हर जगह पर डिफरेंस कितना दिख रहा है? -3 का ही डिफरेंस दिख रहा है। क्लियर है? आपका डिफरेंस यहाँ पर -3 ही। अगर मैं दूसरे वाले एग्जाम्पल की बात करूँ, मुझे बताओ दूसरे वाले एग्जाम्पल में डिफरेंस कितना है, सारा अंतर कितना है? अब मैं दूसरे वाले एग्जाम्पल की पूछ रहा हूँ। 3। तो दूसरे वाले एग्जाम्पल में अब यहाँ डिफरेंस आप 3 बोल रहे हो, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? यहाँ पर दिख रहा है सर 8 से 5 घटाने में कितना मिलेगा? हमेशा करना सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाना है। तो 8 में से 5 घटाओगे तो आपको क्या, चलो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, 8 - 5 = 3। स्क्रीन बार बार रुक रहा है, मेरे स्क्रीन को दिख रहा है कि बार बार थोड़ा रुक जा रही है स्क्रीन। आप लोग को कैसा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम? यस सर। 1 सेकंड वेट करो, ठीक है, मैं देख ले रहा हूँ थोड़ा सा, अगर कुछ सही होता है तो ठीक है। 1 सेकंड वेट करो, बस मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरा माइक बंद जाएगा। अभी आवाज सही है? थोड़ा जिसू नेटवर्क का कोई, यस ठीक है, थोड़ा सर। स्लो कर लेंगे। तो 8 में से 5 घटाने पर आपको कितना मिलता है? सर 8 में से 5 घटाएंगे आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल जैसे डिफरेंस 3 है हमारा, डिफरेंस 3 का आ गया। आप कहीं से चेक कर लीजिए, अब हर जगह चेक करने की नीड नहीं, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हो कि सर कितना आ रहा है देखने के लिए। अब 3 आया, 11 में से 8 घटाइए, 11 में से 8 घटा कितना मिलेगा? 3 ही मिलेगा। 3। 14 में से 11 घटा, 14 को 3 ही मिलेगा। 17 में से 14 घटाइए, सर जी 17 में 14 घटाइए, आपको 3 ही मिलेगा। तो हर जगह डिफरेंस जो आ रहा है आपका 3 ही मिल रहा है, ठीक है। तो चाहे आप किसी भी श्रेणी से निकाल, आपका डिफरेंस 3 का ही मिल रहा है, ठीक है। चलिए अगला वाला ये भी बताओ, जो थर्ड एग्जाम्पल। रुक तो नहीं है, आप सही कह रहे हो, कुछ मैं नेटवर्क भी चेंज कर रहा हूँ तो उससे कुछ सही हो नहीं पा रहा। हाँ रुक जाओ, थोड़ा देखता हूँ कुछ सही अगर हो जाता है तो। अभी नहीं अटकेगा, ठीक है, अभी शायद सही है, बिल्कुल सही है। अब मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, अब सही हो जाएगा। अब इस वाले एग्जाम्पल को देखें, मुझे बताओ यहाँ पे डिफरेंस कितना कर रहा है? 7 में 7 घटाने पर क्या मिलेगा? सर जी 0। 7 - 7 आपका 0 मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 7 में 7 घटाए कितना आएगा? 0 0। तो हर बार आपका 0 का डिफरेंस आ रहा है, आप बोलो सर हर जगह पर 0 आ रहा है, तो हर जगह पर देखिए डिफरेंस सेम है, तो आपको इधर डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 का आ रहा है, ठीक। तो डी के बराबर 0 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सिर्फ 3 चीज देखा। ऐसा नहीं होता है कि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, कुछ भी हो सकता है। जो आपका सार अंतर है, सर कभी नेगेटिव संख्या भी आ सकता है,
उत्तर कभी पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है और चाहे तो जीरो भी आ सकता है। ठीक है, तो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, जिस तरीके से आपने देखा था विविक्तकर को, डिस्क्रिमिनेंट को। उसी तरीके से किसी भी समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है, तीनों चीज होगा। जब पॉजिटिव होगा तो श्रेणी बढ़ते क्रम में होगा। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ डी आपका कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहने का मतलब बढ़ते क्रम में। देखिए 5 रहेगा, फिर 8 रहेगा, फिर नंबर बढ़ गया 11, फिर नंबर 3 बढ़ गया, कितना कर दे 14, फिर नंबर बढ़ेगा 3 17। ठीक है, तो ये बढ़ते क्रम में डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 11 5 में से 5 घटाओगे तो आपको कितने। अगर डी मेरा नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव कहने का मतलब घटते हुए क्रम में, सीरीज कुछ ऐसे रहेगा 10, फिर यहाँ लिख दिया 7, फिर यहाँ लिख दिया 4, फिर यहाँ लिख दिया 1। ठीक है, इस तरीके से घटते जा रहा है। ठीक है, तो एक घटते क्रम में दिख रहा है, तो यहाँ पर आपसे डी पूछेगा तो क्या बोलिएगा, तो 7 में से 10 घटाएंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा -30। देखिए यहाँ पर बढ़ते क्रम में था, यहाँ पर घटते क्रम में है। ठीक है, तो डी अगर नेगेटिव रहेगा तो घटते क्रम में रहेगा, और अगर हमारा डी जीरो रहेगा तो ना ही बढ़ते क्रम में ना ही घटते क्रम में, तो वो फिट रहेगा। मान लो लिख दिया 5 5, एक ही नंबर लिख दिया ना, तो ये एपी में होता है क्योंकि सार्वंतर जीरो हो जाता है, तो यहाँ पर डी का वैल्यू जीरो आ जाएगा। बाकी को आवाज सही आ रही है क्या? यस अगर आ सर। रही है तो वाई लिख के बताइए, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो एम लिख के बताइए। अगर आवाज क्लियर है तो वाई लिख के बताओ। तो मतलब 2 बच्चों को नहीं आ रही है। देखो नेटवर्क का इशू हो सकता है, यस मेरी सर। तरफ से भी हो, थोड़ा सा नेटवर्क तो डाउन है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे तो कह रहे हो कि सही आ रही है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक बार आप रिकॉर्डिंग में देखिएगा, फिर थोड़ा वेट कर लो, सही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो डी का वैल्यू जीरो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो नंबर कभी बढ़ते क्रम में कभी घटते क्रम, लिख दिया 5, फिर लिख दिया 12, फिर लिख दिया 6, फिर लिख दिया 20, ये एपी होगा क्या? सर नो सर। ये एपी नहीं हो सकता। आपको सर एपी हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखिए नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया, फिर नंबर देखिए छोटा हो गया, फिर नंबर बड़ा हो गया। ठीक है, तो साहिल आपका माइक ऑन है। सर पता नहीं क्या हो गया आपका। क्या हुआ बोलो, क्या हो गया? हाँ सर मेरा आप ऑन नहीं डबल आ है, रहा है सर, डबल आवाज। किसी का माइक ऑन था इसलिए डबल आवाज आ रहा था। अभी सही है, अभी क्लियर है ना, अभी क्लियर आ रहा होगा, है ना? साहिल का माइक ठीक ऑन है, था ठीक। इसलिए। चलो, ओके सर। तो अगर कभी आपको दिखता है कि नंबर कभी बढ़ते क्रम में दिख रहा है, फिर नंबर घट गया, फिर नंबर बढ़ गया, तो ऐसे वाले को हम एपी नहीं बोल सकते, तो यहाँ पर डी आपका सेम नहीं आएगा, सार्वंतर आपको सेम नहीं दिखेगा ऐसे केस में, नेटवर्क नहीं चल इसको आप रहा। एपी मत बोलिए। एक सेकंड बच्चों, थोड़ी ठीक है, इस स्क्रीन पर आइए। यहाँ पर आपको क्या लिखा है, दी गई समांतर श्रेणी का पहला पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही चीज आपसे पूछ रहा है, पहला पद भी पूछ रहा है और सार्वंतर भी पूछ रहा है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है पहला पद बताइए। पहले वाले क्वेश्चन का पहला पद क्या है? पहला पद तो बोलोगे पहला वाला नंबर, ये तो साफ दिख जाएगा। तो ए का वैल्यू तो आपको यहाँ पर 2 दिख दिया। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ सार्वंतर बताइए। सार्वंतर कितना होगा? सार्वंतर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी कैसे निकालेंगे? क्योंकि जहां से आपको आसान लगे ना वहां से निकाल दीजिए। 4 में से 2 घटा दीजिए, तो यहाँ पर क्या करिए, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाया, यहाँ पर 2 मिल। ठीक है, 2 मिल, तो आपका यहाँ पहला पद भी 2 है और सार्वंतर भी 2 है। हमेशा ये दोनों सेम नहीं रहता। ठीक है, इस केस में सेम मिल। उसके बाद आते हैं सेकंड वाले एग्जाम्पल पर। आप आगे से भी चेक कर सकते हो, सर 6 में से 4 घटाएंगे तो भी 2 मिलेगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो भी 2 मिलेगा। ठीक है, हर जगह से आपको 2 ही मिलने वाला है, कुछ अलग नहीं है। अगला वाला देखिए, यहाँ पर आप बोलेगा पहला पद तो सर 3 है, ए का वैल्यू तो 3 लिख देंगे। यहाँ पहला पद आया, इसको आप ए लिखते हो, इस वाले को आप ए लिख देते हो। अब डी जब पूछ रहे हैं तो डी क्या करेंगे? सर 3 में से 3 घटाइए, 3 में से 3 घटाइए, 3 में से 3 घटाइए, तो हर जगह पर आपको दिखेगा 0 0 0। यहाँ बोलेंगे सर डी का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, कैसे आया? 3 में से 3 घटाए, 3 में से 3 घटाए, आपका 0 मिल गया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देख करके बताओ,
ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर, पहला पद 2, ठीक है। तो ए का वैल्यू आप बोलो सर यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2 है, तो ए का वैल्यू 2 हो गया। डी का वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ पर डी कितना लिखो, जो पूछ रहा बस उसका आंसर दीजिए। आप आगे लिखो तो पता चलेगा किसका आंसर दे दो, -2। हाँ बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप अगर निकालोगे इस वाले सीरीज के लिए, जब डी आपको निकालना है तो डी के लिए क्या करेंगे सर, बाद वाले टर्म में से पहले पद को घटाएंगे। 0 में से 2 घटाएंगे, तो 0 में से 2 घटाने पर आपको देखिए -2 मिलेगा। तो यहाँ पर डी का वैल्यू -2 लिख देंगे, ठीक है। आप आगे भी चेक कर सकते हो सर, -2 में से 0 घटाएंगे, तो -2 में से 0 घटाओगे तो भी आपको -2 ही मिलेगा। आप -4 में से -2 घटा करके देखो, -4 -2, यहाँ पर से आपको देखिएगा -4 + 2 बन गया, माइनस माइनस प्लस। और यहाँ पर देखिए छोटा नंबर, एक बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटा रहे हैं, यहाँ आएगा -2, बड़ा वाला का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर सर -2 ही मिलेगा। तो हर जगह पर डिफरेंस कितना का आ रहा है, -2 का आ रहा है, तो डिफरेंस आपका -2 आ जाएगा। क्लियर। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन का बताओ, इस वाले क्वेश्चन का बताइए जो चाहिए आपका। ए का वैल्यू बहुत आसान है निकालना, पहला वाला ये ए आ गया -10, ए का वैल्यू सर -10 है। डी का वैल्यू कितना है, आप घटाइए। देखो आप चाहो तो यहाँ से घटा सकते हो, -5 में से -10 कितना आ रहा है, -5 में से घटाना है सर -10। कोई बात नहीं, गलती हो गया, इसको आप समझिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, -5, ये माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस +10। यहाँ पर क्या है, आपको सर एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये घटाव होगा, लेकिन यहाँ पर आया, तो डी का वैल्यू आपका 5 आ गया, ठीक है। डी का वैल्यू आपका 5 आ गया। देखो इसमें क्या करना ना, अगर कभी ऐसा होता है तो इस केस में आप क्या करेगा, सिंपली जहां से आसान लगे, सबसे आसान क्या है, 5 में से 0 घटाना, तो मैं यहीं से कर लूंगा ना, 5 में से 0 घटा लूंगा। हमको पता है कहीं से भी कर देंगे आंसर तो आ ही जाएगा। मैं 10 में से 5 घटा दूंगा, 10 में से 5 घटाने पर भी तो आसानी से आ जाएगा मेरा आंसर। 10 में से 5 घटा देंगे 5 आ जाएगा। तो जहां से आपको आसान लगे बस बाद वाले में से पहले वाले घटा करके आंसर कर दीजिएगा। क्लियर है, समझ में आया? यस सर। ए और डी निकालना बहुत सिंपल है। यहाँ पर एक और, अब देखो यहाँ पर क्या अंतर है पिछले वाले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में अंतर ये है कि आपसे यहाँ पर चेक करने के लिए बोला गया है कि ये वाला जो लिस्ट दे रखा है एपी में है या नहीं है, आपको चेक करना है। ये बोला नहीं कि समांतर श्रेणी, ये काट दे रहा हूं। आपसे पूछा कि समांतर श्रेणी है भी या नहीं, तो यहाँ पर आप क्या करेगा, हर पद के बीच का अंतर चेक करिएगा और आप यस या नो में आंसर कीजिएगा। पहले वाले एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। चलो अभी क्या कर रहा हूँ ना, मैं कुछ चीजों को हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब पहला वाला एग्जाम्पल देखिए। पहले वाले एग्जाम्पल में क्या लिखा था, 1 2 4 8 16। इसको देख करके बताओ ये एपी में है कि नहीं। अंतर देखिए कितना है, 2 में से घटाएंगे 1 मिलेगा, 4 में से 2 घटाने पर कितना मिलेगा सर जी 2। 2, 8 में से 4 घटाने पर सर जी 4। 16 में से 8 घटाने पर सर जी 8। 8। तो यहाँ पर दिख रहा है सर अंतर अलग अलग आ गया। तो अंतर अगर अलग अलग आ गया तो इसको एपी बोलेंगे क्या, कहेंगे सर एपी नहीं है, ठीक है, ये एपी नहीं है, इसको हम एपी नहीं बोलेंगे क्योंकि अंतर अलग अलग आ गया, ठीक है? अंतर सेम नहीं है। अब मैं क्या कहता हूँ, इस वाले की बात कर, ये देखिए इस वाले एपी को देख करके बताओ, इस सीरीज को देख करके बताओ एपी पे देख देखिए, -1.5 -1 -1.5 फिर -2.0 -2.5। यहाँ पर आप घटा करके देखो, आपको दिख रहा है सर बाद वाले में से मैं हर जगह पे घटा कर देखूंगा। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, -1.5 में से घटा क्या रहा हूँ, -1.0, ठीक है। सॉरी इसमें थोड़ा मैंने गलत कर दिया, ठीक है। ऐसे देखो नीचे कर दे रहा हूँ, -1.5 सेकंड वाले पद में से पहले पद को घटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, -1.5 + 1.0। देखिए एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो यहाँ पर आपको घटाना पड़ेगा, बड़ा में से घटाइए, -1.5 में से 1.0 घटाइए,
तो आपको मिल रहा है 5, यहाँ पर 0.5, 0.5 देखा, लेकिन साइन तो सर बड़ा वाला का आएगा, तो -0.5। तो यहाँ पर अंतर आपका आ रहा है 0.5 का नेगेटिव साइन के साथ। इसके बीच का अंतर देखिए, तो आप क्या करोगे सर, -2.0 में से आपको घटाना होगा -1.5, इसको घटाइए, मिलेगा -2.0 + 1.5, तो मिल रहा है 2.0, 1.5 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 5, यहाँ 0.5, मतलब 0.5 तो लिखेंगे, लेकिन आंसर बड़ा वाला कर देंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ भी अंतर -0.5 का है। ठीक, अब इस वाले के बीच का अंतर देखिए, हर जगह चेक करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं एपी में है कि नहीं। तो -2.5 माइनस -2.0, मिल रहा है -2.5 + 2.0। ठीक है, इसको घटाइए, -2.5 2.0 घटाइएगा तो आपका मिल जाएगा 0.5 साइन बढ़ने वाला का। ठीक है, तो आपका यहाँ पर भी आएगा -0.5। ठीक है, तो हर केस में आपको क्या दिख रहा है, डी जो आया सर वो -0.5 का ही आया, मतलब ये वाला जो है बिल्कुल एपी में होगा, ये एपी में होगा, क्योंकि हर जगह पर हमारा क्या हुआ, डिफरेंस सेम आया, तो डिफरेंस सेम आएगा तो ये एपी में होगा। यस, ठीक है, अगला वाला एग्जांपल करके बताओ कि एपी में है या नहीं, चेक करो। जबकि जब भी आपको बोलेगा ना चेक करिए, तो आपको पूरा डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, हर पदों के बीच का अंतर लेना पड़ेगा। बताओ यस या नो, यस है, चेक करते हैं। यहाँ पर -12 में से -17 घटाते हैं, हमेशा बाद वाले में से पहले घटाइए, -12 माइनस -17, तो मिल गया -12 प्लस का 17, माइनस माइनस प्लस हो गया, 17 में से 12 घटाओगे 5 मिलेगा, साइन सर बड़ा वाला कहलाएगा, प्लस का 5, यहाँ पर 5 लिख दिया, -7 -12, -7 -12, तो मिल रहा -7 + 12, यहाँ से मिल गया फिर से आपका प्लस का 5, तो ये तो 5 ही है। -2 -7, -2 माइनस -7, तो -2 + 7, यानी फिर से आपको 5 ही दिख रहा है, यहाँ पर भी 5 है। 3 माइनस -2, 3 + 2 यानी 5, तो यहाँ पर भी डिफरेंस 5 आ गया, और 8 में से 5 घटा 3 घटा ना 5 आ गया, तो हर जगह पर क्या दिख रहा है, 5 5 5 5 5, सभी पदों के बीच अंतर 5 है, तो बिल्कुल ये एपी में होगा, एपी में होगा। ठीक है, जहां भी पदों के बीच का अंतर हमेशा समान दिख जाए जिस सीरीज में, उसको हम एपी बोलेंगे, और जब भी चेक करने के लिए बोला जाएगा तो हर एक पदों के बीच का अंतर निकाल करके चेक करेंगे। चलो ये बताओ, इस लास्ट एग्जाम्पल के बारे में बताइए, ये एपी में है क्या? 2 में से 5 घटाइए ना, 2 में से 5 घटाने पर कितना मिलता है, -3, यहाँ पर आ गया -3, -1 -2, -1 -2, ये भी आ गया आपका -3, -3, ये देखिए -3 -1, ये कितना आ रहा है, -3 + 1, ये तो आ रहा है -2 ना, यहाँ पर -2 आ गया, ये तो अलग अलग आ गया, यहाँ पर दिख रहा है -3, यहाँ -3 और यहाँ पर -2, तो हम कहेंगे सर एपी में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस जोड़ घटाव करना है, बेसिक सा, प्लस माइनस वाले नंबर का जोड़ घटाव आपको याद होना चाहिए। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो हर पदों के बीच का बस अंतर चेक करिएगा कि वो हमारा एपी में है कि नहीं। चलो कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन ये दे दिया गया है कि एपी में, अब यहाँ पर चेक नहीं करना है आप, ये दिया गया है कि दी गई समांतर श्रेणी का पहला पद बताइए, तो पहला पद क्या है यहाँ पर, ये क्या लिखा है, 2/3 2/3 या 3/2, जी, 3/2, 3/2, तो बहुत क्लियर है, 3 ऊपर है 2 नीचे, इसको क्या पढ़ते हैं 3/2, तो ये दिख रहा है सर ए का वैल्यू 3/2 है। अब मुझे बोल रहा है सार्वंतर बताइए, तो सार्वंतर को डी से रिप्रेजेंट करता है, तो डी बराबर क्या लिखे, -2/2, डी बराबर क्या होगा, अच्छा देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर हमको क्या करना है, -2/2, एक सेकंड, अब सुनो मैं करता हूँ, 1/2 में से 3/2 घटाइए, ठीक है, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाइए, तो 1/2 में से मैं 3/2 घटा रहा हूँ, अब नीचे में हर सेम है सर, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो एक बार 2 लिख देंगे, अब 1 में से 3 घटा देंगे, अंश में से अंश को घटाते हैं, क्या आ गया -2/2, -2/2 कहने का मतलब -1, यहाँ पर डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2/2 और क्या क्या आ रहा था,
ठीक है, तो बस आपको इतना करना है, बाकी जगह चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बोल दिया गया एपी में है, तो आप बस एक जगह से निकाल दीजिए, डी का वैल्यू माइनस का बनाए। क्लियर है? यस और नो? यस सर। चलो मुझे बताओ, अगर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग आंसर करोगे? मैं क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूँ पहले, यस सर। माइनस का 7, माइनस का 10, माइनस का 13, माइनस का 16, मुझे बताइए यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है? सर जी माइनस नहीं, पहले 7। ये मतलब पहला वाला टर्म कहेंगे सर, ये वाला माइनस का 7, पहला टर्म तो बहुत आसान से सीख जाता है। मैं पूछूं डी का वैल्यू क्या बोलोगे? -3। -3। तो यहाँ पे जब डी निकाले तो यहाँ पर अगर मैं आपसे डी पूछे तो डी कैसे निकलेगा? डी बराबर सर दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाइए। तो यहाँ पर कहेंगे सर -10 में से -7 को घटाइए। देखो यहाँ पर आप कुछ गलती मत करना छोटा मोटा, यहाँ पर बोलेंगे सर -10 में से -7 को घटाना है, ऐसे कर दीजिए ना। अगर कोई डाउट होता है तो आप इसको ऐसे लिखा करो, सर A2 - A1, पहला पद है आपका, सेकंड पद है आपका -2, माइनस का साइन माइनस आया। A1 का वैल्यू क्या है? A1 का वैल्यू -7, तो ये क्या आ रहा है? -10 प्लस का 7, और -10 + 7 कितना आ जाएगा सर? एक नेगेटिव एक नेगेटिव तो घटाओ होगा, 10 में 7 घटाया तो 3 आया, साइन तो सर बड़ा वाला का लगाएंगे तो माइनस का आंसर। यहाँ पर आप अगर 3 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, माइनस का 3 आपका सही आंसर होगा। ए का वैल्यू -7, डी का वैल्यू -3, और कई बार आप गलती से 3 लिख देते हो, ये गलती जब करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने कहा -8, माइनस का 4, 0, 4, 8, इस तरीके से। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर मुझे डी का वैल्यू बता दो, बस डी बता दो। यहाँ पर डी कितना आएगा? -4। -4, एक सेकंड रुको, -4 या प्लस का 4? माइनस। देखो आपको भी कंफ्यूजन होता है ना, जहां से आसान लगे वहां पर घटाइए, आसान वाला आपके पास घटाइए। तो यहाँ पर से आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हो, लेकिन आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ से घटाओ ना, 4 में से 0 घटाना कितना आसान है, हर बच्चा कर देगा कि नहीं कर देगा? 4 में से 0 घटाइए ना आप, बाद बस ये तो करना है, बाद में से जस्ट पहले वाला को घटा देना है। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 4 में से 0 घटा दीजिए, 4 आएगा। चाहे यहाँ से घटा लो, 8 में से 4 घटा दो, आपको पता सर यहाँ पर 4 आएगा, तो डी का वैल्यू 4 आएगा। -4 तो आने का सवाल ही नहीं। यहाँ से आप करके देखिए तो यहाँ से भी वही आंसर आएगा, -4 में से आप -8 घटाओगे तो ये क्या आएगा? -4 + का 8। अब यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर एक नंबर माइनस का एक प्लस का, तो घटाओ तो होगा, 4 हो गया, लेकिन बड़े वाला का साइन देगा, प्लस का 4 आ रहा है, तो हर बार आपका डी 4 ही आएगा। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जहां से आसान लगे वहां पर घटाइए। ठीक है, जहां से आसान लगे वहां पर घटाइए। चलो, ये एपी में है क्या? 5, 13, 7, 20, 2, 35। नो सर। ये एपी में बिल्कुल नहीं होगा, नंबर दिख रहा है सर, कभी बड़ा हो रहा है फिर छोटा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर छोटा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, तो ये एपी में नहीं। ठीक है, एपी या तो बढ़ते क्रम में होगा या फिर घटते क्रम। अगर मैं ऐसा लिखूं 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, ये एपी में होगा क्या? नो सर। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर अंदर देखिए 0.5 का है, इसमें 0.5 जोड़ा 5.5 मिला, इसमें 0.5 जोड़ा 6 मिला, इसमें 0.5 जोड़ा 6.5 मिला, इसमें 0.5 जोड़ा 7 मिला, इसमें 0.5 जोड़ा 7.5 मिला। ठीक है, तो 0.5 का डिफरेंस दे रहा है, तो आपको सर ये बिल्कुल एपी में होगा। ठीक है, ये एपी में होगा। ठीक है, तो ए और डी बता दोगे? यस सर। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पोल सेक्शन में, ट्राई करो। पहला क्वेश्चन आपका, इसमें से कौन सा एक समांतर श्रेणी है, चेक करिए। एक ही ऑप्शन है जो समांतर श्रेणी बनेगा, बाकी ऑप्शन समांतर श्रेणी में नहीं है। और चेक करिएगा आराम से, इसको स्किप नहीं करना है, जल्दबाजी भी नहीं करना है।
इसमें दो ऑप्शन साफ गलत दिख जाएगा आपको। देखिए कौन सा एपी फ्रेम कर रहा है, बस आपको देखना यस या नो। एक ऑप्शन को चेक करिए कि कौन सा आपका एपी बना रहा है। दो ऑप्शन जी तो गुरु साफ गलत कर दिख दिया। जाएगा। कर दिया, ठीक है। ए बी सी या डी, चार आंसर सही है, एक आंसर अभी तक गलत है। मैंने एक कंसेप्ट बताया है कि जब भी आपको चेक करने के लिए बोले कि एपी है या नहीं है, तो आपको हर एक पद के बीच का अंतर निकालना पड़ेगा, हर लगातार संख्याओं के बीच का अंतर चेक करिएगा। एपी या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि नंबर बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ऐसा नहीं होता। चलिए 20 सेकंड और रुकेंगे, 20 सेकंड और। अगली क्लास में 6 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया, आंसर कीजिए। 5 सेकंड और, 10 सेकंड, सॉरी 10 सेकंड और। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। तो फिर मैं मान के चलूंगा कि क्लास में 11 ही बच्चे हैं प्रेजेंट, क्योंकि 11 बच्चे का ही आंसर आ रहा है, तो फिर 11 ही प्रेजेंट है। 13 का आंसर आया। यहाँ पर क्या बोला, समांतर श्रेणी में कौन सा है, इसमें चेक करना है। अब पहले वाले ऑप्शन में कैसे आंसर कर रहे हो, यहाँ पर तो दिख रहा है 13 में से 13 के बाद नंबर देखिए छोटा हो गया, फिर नंबर देखिए बड़ा हो गया, फिर नंबर छोटा हो गया, फिर नंबर यहाँ पर 17 से फिर छोटा हो गया, तो नंबर बड़ा छोटा होते जा रहा है। तो ये तो एपी बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा आंसर आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पर आंसर देखिए 4 में से 13 घटाने पर कितना मिलेगा, -9। 45 में से 4 घटाने पर 41। तो ये तो अलग अलग आ गया था, यही पर हमारा आंसर दिख रहा है, एपी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी में दिख रहा है सर 9 में से 5 घटाने पर 4, 1 में से 9 घटाने पर -8। ये तो गलत हो गया, ठीक है, तो ये भी हमारा एपी कभी नहीं बनेगा, ए और सी तो रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी को अगर आप चेक करोगे तो चलेंगे 3 में से 5 घटाने पर, बोलो मुझे जल्दी से, 3 बाई 10 5, बोलिए। माइनस सर कर जी दो, -2। 1 में से 3 घटाने पर क्या मिलेगा, सर जी -2। -2। -2 -1 कितना मिलेगा, -2 में से -1 घटा रहा है, बोलिए। दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा ना, ऐड होके 2 1 3 बन जाएगा, बड़ा वाला का साइन आ जाएगा -3। यहाँ पर अंतर -3 आ गया। बस रुक जाना यहीं पर, आपका आंसर यहाँ पर -2 आया, यहाँ -2 आया और यहाँ -3 आया, तो अंतर सेम नहीं है, ये भी नहीं हुआ, आंसर डी भी नहीं हुआ। ए सी डी रिजेक्ट हो गया, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, बी में देखिए आपको दिख रहा है 1.5 में से 1 घटाएंगे, 1.5 में से 1 घटाइएगा तो आपको 0.5 मिलने वाला है। 2 में से 1.5 घटाइएगा, 2 माइनस 1.5 करोगे तो आपका आंसर 0.5 आएगा। 2.5 में से 2 घटाओगे, 2.5 में से आप 2 घटाइएगा तो आपका 0.5 मिलेगा। 3 में से 2.5 घटाइएगा, 3 में से मान लो 2.5 घटाइएगा तो आपका 0.5 मिलेगा। तो हर जगह पर जो अंतर आ रहा है 0.5 का ही आ रहा है, ठीक है, तो 0.5 वाला अंतर है, तो ये बिल्कुल एपी में होगा। हर दो पदों के बीच का अंतर 0.5 है, 0.5। ठीक है, तो आंसर बी में। ये तो आसान सा है क्वेश्चन, बस चेक करना था आपको। एक समझ में आ गया क्या? यस एक्चुअली सर। यहाँ पर किसी के भी आंसर ए और सी तो नहीं आना चाहिए था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ, यहाँ पर बोल रहा है एपी देकर कि पहला ए बताइए और सार अंतर बताइए। पहले पद को एस देते हैं, सार अंतर को डी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
सीरीज लिखा गया है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3, 8, 13 डॉट 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 आगे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ देखिए ए का वैल्यू क्या है, पहला पद क्या है और डी क्या है, सर्वोत्तर क्या है। चारों ऑप्शन को देखो ध्यान से। ए और डी दोनों ही आपको बता दें। फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। पहला पद, इसको प्रथम पद भी लिखते हैं। पहला पद तो देखते बहुत आसान होता है, बस करना क्या होता है, डी निकालना होता है। पहला पद में तो कुछ निकालना है नहीं। ठीक है, 20 सेकंड और रुकेंगे, इसमें कुछ कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत बेसिक सा है। और अगर आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर किया था तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जरूर करिए, नहीं भी किया था तो भी करिए। 15 सेकंड और, 10 सेकंड और। पिछले क्वेश्चन का आंसर 13 बच्चों ने दिया था, अभी तक आंसर 9 बच्चों के आए, बाकी 4 बच्चे कहाँ गए, आंसर करिए। लास्ट 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2, 1। एंड करें इसको। चलिए मैं इस क्वेश्चन को एंड कर रहा हूँ, देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा और कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। आपका क्या दे रखा है, एक सीरीज दिया गया है, एपी दे रखा है 3, 8, 13। तो इस एपी में जो पहला पद होता है वो तो साफ दिख जाता है सब, जो पहला नंबर लिखा गया है इसी को ए लिख देते हैं, तो ए का वैल्यू 3 हो जाएगा। ए का वैल्यू 3 हो गया। अब यहाँ ऑप्शन को देखेंगे तो ये 3 यहाँ लिखा है, ये 3 यहाँ लिखा है, ये 13 लिख दिया, ये गलत हो गया, ये 5 लिख दिया, ये गलत हो गया। तो सी और डी तो कभी नहीं होगा, होगा तो ये होगा या बी होगा। अब यहाँ पर से डी निकालते हैं, डी कितना होता है, फिर दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाइए। तो सेकंड टर्म है आपका 8, पहला पद है 3, तो 8 में से 3 घटाइएगा तो आपको 5 मिल गया। तो यहाँ पर डी का वैल्यू 5 है, तो डी 5 यहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, यहाँ डी बराबर 8 लिख दिया, गलत है। ठीक है, ये क्लियर, आसान। यस सर। अगला क्वेश्चन करें। चलो अगला क्वेश्चन नहीं कर रहे क्योंकि आज की क्लास में बहुत ज्यादा इशू भी हो रहा है आप सभी को, नेटवर्क इशू के चलते। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इशू था इसलिए आज जल्दी खत्म कर रहे हैं, बाकी ये हमेशा नहीं होगा। ठीक है, बाय सर। हाँ जी, बाय एवरीवन, गुड नाइट।